और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिस्रूप रॉय चौधरी। सर, वेलकम टू होलसम टेल्स। थैंक यू सो थैंक यू, मच फॉर धन्यवाद। जॉइनिंग अस। सर, एक वुमन की एज में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि पुबर्टी, एडोलेसेंट एज, देन प्रेगनेंसी और एज ए मदर, और उसके बाद मेनोपॉज। और हर एक स्टेज में अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वुमन को। बहुत ही प्रेशियस और इम्पोर्टेंट फेज होता है प्रेगनेंसी एक वुमन की लाइफ में। जब प्रेगनेंसी की बात आती है तब कई ऐसे कपल्स भी हैं विच आर अनेबल टू कंसीव। तो प्रेगनेंसी की बात करने से पहले हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। बहुत कॉमन हो गई है इनफर्टिलिटी, जिस वजह से लोग आईवीएफ या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स की तरफ भागते हैं। तो ऐसी क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या कुछ ऐसी स्पेशल एड-ऑन्स हैं जो एक कपल अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में कर सकता है ताकि एक हेल्दी कंसेप्शन हो और एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी से बचा जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आते हैं कि इनफर्टिलिटी से। उसके लिए मैंने तो ये देखा है कि हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट, काफ़ी पेशेंट जो डीआईपी डाइट, जो आपके मैंने हम्म। वीडियोज़ काफ़ी बार हमने इसका ज़िक्र किया। ये आप जी। जिनको डीआईपी डाइट नहीं पता, होलसम टेल्स की वीडियो देखेंगे पिछले कुछ समय की, तो कहीं आपको कई बार मिल जाएँगे। तो डीआईपी डाइट पे जैसे ही पेरेंट्स आते हैं, वो कपल्स आते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि बी ऑन डीआईपी डाइट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 महीना हम्म। से 8 महीना ऐसे करेंगे, तो आपके बॉडी का जो ब्लड है, वो 2 बार नया हो जाएगा, ब्रांड न्यू हो जाएगा। एंड आपकी फर्टिलिटी 6 महीने से 8 महीने के अंदर वो जैसे मैंने देखा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। और इतना टाइम लगता है। और उसके बाद जो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है, या लड़कों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली अगर प्रॉब्लम है, तो इससे जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो लेडी वो कंसीव नहीं कर पाती है, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ओवरऑल मान लीजिए कि चलो भई 8 महीने। तो 8 महीने बी ऑन डीआईपी डाइट, और उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। इनफर्टाइल से फर्टाइल में कैसे आएँ? बी ऑन डीआईपी डाइट सिंपली, राइट? और इसके साथ-साथ जो मेल हैं, उनके लिए सैफ़रन, सैफ़रन एक बहुत अच्छा है, डीआईपी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक चुटकी सैफ़रन लेना है और बहुत गर्म पानी लेना है, 1 कप, उसके अंदर सैफ़रन डाल के थोड़ा मिला लेना है, अपने आप ही मिल जाता है वो तो, और वो पीना है गर्म रहते हुए पानी, जैसे चाय पीते हैं। सैफ़रन ड्रिंक दिन में 2 बार पी लीजिए, कभी भी 2 बार, जैसे चाय पीते हैं, चाय की जगह पी लीजिए उसको। तो ये करने से जो पोटेंसी है मेन की, वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी डीआईपी डाइट के साथ-साथ। और ये जो सैफ़रन है, ये कपल दोनों के दोनों ले सकते हैं, क्योंकि सैफ़रन का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो फ़ायदा करता ही है, वैसे भी ओवरऑल भी ये फ़ायदा करता है। तो सैफ़रन ड्रिंक की एक आदत डाल सकते हैं आप, ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। डीआईपी डाइट प्लस सैफ़रन ड्रिंक, और डीआईपी डाइट का मतलब ही होता है कि सनलाइट भी इंक्लूडेड है, इसलिए सनलाइट अलग से बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो जी। तो ये सारा कुछ अगर 6 से 8 महीने का टाइम लगाएँगे, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इसकी, कि आप फर्टाइल स्टेज में आ जाएँगे। एक बात और याद रखिए सब लोग, फर्टाइल स्टेज में मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों फर्टाइल स्टेज में हैं, दोनों पूरी तरह से हेल्दी भी हैं, लेकिन तब भी ज़रूरी नहीं कि वो इमीडिएटली वो प्रेग्नेंट हो जाए। इसमें थोड़ा बहुत भगवान की मर्ज़ी भी, ऐसे मान लीजिए, आप हेल्दी हो सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद भी कब कौन प्रेग्नेंट होगा, ये थोड़ा बहुत एक चांस की बात भी होती है। अगर बॉडी की बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह से आप मान लीजिए आपके पास डायस है, लूडो की जो डायस होती है, और आप छक्का चाहते हैं। नॉर्मली डायस 6 बार करेंगे तो 6 में से 1 बार छक्का आ जाएगा। लेकिन किसी की किस्मत अगर थोड़ी-सी उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है पूरा दिन आप करते रहें तब भी छक्का नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि उस डायस में छक्का मिसिंग है। वो किस्मत की बात भी होती है। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ सारे कपल से कि थोड़ा-सा आप किस्मत की बात अगर है, कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस, राइट? तो उस चांस को आप ये ना समझ लें कि आप इनफर्टाइल हैं, और एज़ अ रिज़ल्ट सीधे आप आईवीएफ की जी। ओर पहुँच गए, एक आर्टिफिशियल रूट लेने लगे, या फिर आप किसी और चीज़ को अपना दोषी मानने लगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। चांस की बात भी जी। होती है, उस फैक्टर को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, और अपनी हेल्थ के लिए, जो आपके हेल्थ की कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपने जो अभी तक मैंने बताया वो कीजिए। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, हाउ टू बी फर्टाइल एंड हाउ टू कीप द माइंडसेट आल्सो फर्टाइल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात-बात जी। पे अगर हम ढूँढते हैं, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, या मेरे पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, या कोई भी और वजह, राइट? तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद क्या है कि जो वंस द वुमन गेट प्रेग्नेंट, तो उसको उनको याद रखना पड़ेगा कि अब जब वो खाना खा रहे हैं, तो वो एक इंसान का खाना नहीं खा रहे हैं, वो 2 इंसान का खाना खा रहे हैं, राइट? जी।
में जो बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशन आपके ही खाने से मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बदलाव करना पड़ेगा कि डीआईपी डाइट जो ले रहे थे उसमें 5 ड्रिंक्स ऐड करने पड़ेंगे। डीआईपी डाइट प्लस 5 ड्रिंक इज अ डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमन। वो 5 ड्रिंक क्या है समझ लेते हैं। दिन में 2 बार कोकोनट वाटर पीना है, कभी भी 2 बार। ताज़ा नारियल पानी, पैक्ड नहीं, बॉटल्ड नहीं, रेफ्रिजरेटेड नहीं, ताज़ा, दिन में 2 बार। कब पिएंगे 2 बार आपके ऊपर है। 12 बजे से पहले एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, किन्नू का जूस, ऑरेंज का जूस, कोई भी एक ग्लास जूस, ज़्यादा छानना नहीं है, उसको धीरे-धीरे पी जाना है 15 मिनट में 1 ग्लास 300 ml, राइट। और इसके अलावा वेजिटेबल जूस, रेड ग्रीन वेजिटेबल जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, टमाटर का जूस, खीरे का जूस, इनमें से किसी का जूस, गाजर का जूस बना के या इनको वेजिटेबल को मिला के भी जूस निकाल सकते हैं, राइट। और इसके अलावा नट शेक, नट शेक बड़ा ही सिंपल होता है। मुट्ठी भर नट्स लीजिए, जैसे बादाम है, काजू है, और उसको ओवरनाइट पानी में सोक कर दीजिए। फिर उसको मिक्सी में डालिए और साथ में पानी डालिए 1 ग्लास, और साथ में कोई फ्रूट जैसे केला डाल दिया और उसको चला दिया, तो दैट बिकम्स अ नट शेक। तो ये नट शेक में उसमें थोड़ा आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं मीठा के हिसाब से। अगर आपके पास हनी है, हनी मतलब रॉ हनी, वो जो पैक्ड मिलता है दुकानों में वो नहीं, अगर कोई गाँव वाला आपको हनी सप्लाई कर पाता है तो वो रॉ हनी भी डाल दीजिए 1 चम्मच। तो ये नट शेक हो गया, ये बड़ा ही न्यूट्रिशियस फूड है। तो ये पाँचों चीज़ें, 5 तरह के ड्रिंक पूरे दिन भर में ऐड कर देंगे और अलोंग विद द डीआईपी डाइट, एंड दैट बिकम्स अ डाइट फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। जब तक आपकी प्रेगनेंसी होती है तब तक ये डाइट सपोर्ट करेगा। जितना बॉडी को कैल्शियम चाहिए, जितना बॉडी को फॉलिक एसिड चाहिए या ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारा कुछ यही देगा। तो तीसरी बात, किसी भी तरह से कोई आर्टिफिशियल चीज मत लीजिए। डॉक्टर बोलेगा कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले लो, आयरन की गोली खा लो, ये सारी चीजों के पीछे मत पड़िए। और ये सारी चीजें हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह खराब कर देता है। तो ये तीसरी बात है, कुछ इन चीजों को अवॉइड करना, राइट। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है पूरी तरह से बच्चा सेफ, अच्छी डिलीवरी के बाद भी जब तक बच्चे को आप फीड कर रहे हैं तब तक भी आप याद रखिए आप जो भी खा रहे हैं वो 2 लोगों के लिए खा रहे हैं। यानी कि ये जो 5 तरह के ड्रिंक है इसको तब तक अपने डाइट में शामिल करे रखना है जब तक कि, यानी कि अगले 2.5 साल तक, 3 साल तक, जब तक कि बच्चा आपकी फीड पे है। बच्चा जब फीड पे से चला गया तब आप चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं इन 5 ड्रिंक को, और सिंपल डीआईपी डाइट पे दोबारा वापस आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल अलग-अलग स्टेजेस पे क्या-क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करने के अलावा क्या नहीं करना है। उसमें एक चीज़ और भी है, रह के आप देखेंगे खास तौर पे शहरों में कि भई अल्ट्रासाउंड करके देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में 2 तरह की प्रॉब्लम है जो आपको बता दूं, क्योंकि इस पे लगता है कि ये तो सेफ चीज है, कोई फोटो खींचने के बराबर का है। जबकि अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो जो पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो एजिटेट होता है, यानी कि वो डिस्टर्ब होता है, राइट। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं कि वो एजिटेट होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये जो हम अपने फीटस को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार-बार अल्ट्रासाउंड करने की करके, इसकी कोई जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक ये दलील दी जाती है कि अल्ट्रासाउंड से ये देख लेते हैं बच्चा की पोजीशन कैसी है, बच्चा कैसा है, राइट, वो ठीक तो है क्या। देखिए अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट होता है कई बार ऐसा भी है कि बोलते नहीं नहीं बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, इसे अवॉइड कर दो। जबकि वो जो उसने कंक्लूड किया डॉक्टर ने वो करेक्ट हो, इसका कोई, वो उसका गैसिंग करेक्ट हो, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि एक अच्छा भला बच्चा था, बिना मतलब के पेरेंट के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या करना चाहिए और इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे मैंने बताया कि दैट क्रिएट्स ऑल काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो ये याद रखना है आपको कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। आप जैसे ही किसी हॉस्पिटल में दाखिला लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जाती है चेकअप करने, तो उसके फॉर्म में लिखा जाता है पेशेंट का नाम क्या है। भाई आप पेशेंट नहीं हो, प्रेग्नेंट होना इज नॉट अ सिकनेस, इट इज नॉट एन इलनेस, इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये एक हेल्दी प्रोसेस है हमारे लाइफ का। तो इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना और उन डॉक्टरों के हिसाब से दवाइयाँ लेना, उनके हिसाब से डायग्नोस्टिक करना, ये मैंने ओवर द टाइम ये देखा है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है एक सेफ डिलीवरी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन का, जो कि एक आजकल अभिन्न पार्ट हो गया है। देखिए भारत में करीब ओवर 90% जो केसेस होते हैं प्रेगनेंसी वाले वो सिजेरियन से होते हैं।
सिर्फ ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान वो 90% की जगह सिर्फ 5% सिजेरियन हुए, बाकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि सिजेरियन की जरूरत किसी को भी नहीं होती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, सारे हर तरह के जो डिलीवरी है उसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है बिना सिजेरियन के। तो लेकिन सिजेरियन जब करते हैं तो आप और बच्चा, राइट, दोनों को ही नुकसान होता है, क्योंकि जब नॉर्मल प्रोसेस से डिलीवर होता है तो उस प्रोसेस में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया है जो कि वजाना के रास्ते, दैट इज विच becomes a part of the child's body, which is very very important for his immunity, right? तो इन ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको एजुकेट होना पड़ेगा अपने लिए, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। बाकी तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो खासतौर पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके ये सोचेंगे कि यू आर सेफेस्ट, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सेफ ही रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा नर्सिंग होम देखिए जहाँ पे एक छोटा सा डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हो और उनके थोड़ी बहुत देख रेख में, राइट, वैसे तो मिडवाइफ ये सारा काम करती थी पहले, आज भी कर सकती हैं, तो वो भी अच्छा एक चॉइस है। और ये आप कौन से हॉस्पिटल को चूज करते हैं, पहली बात तो हॉस्पिटल चूज करने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने बताया इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन फिर भी आप चूज करना चाहते हैं तो एक छोटा सा डॉक्टर जो पड़ोस में हो, जिसके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बहुत थोड़े थोड़े सामान हो, उसको देखिए। और यहाँ पे हैप्पीनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, स्ट्रेस को कम से कम रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कई बार जो कपल को समझना चाहिए, खासतौर पे हस्बैंड को समझना चाहिए कि ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस चेंजेस आते हैं जिससे जो वुमेन है दे कैन बी, वो चिड़चिड़ापन भी उसमें आता है, लेकिन उसके चिड़चिड़ापन को ये समझते हुए कि ये एक खास दौर चल रहा है जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन है, अगर ये बात अगर कपल समझ लेंगे या केयर टेकर समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं, बहुत बड़ा रोल। आज के सेशन में डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने, या जो भी हमने चीजें डिस्कस किए हैं, जो भी उनके रिलेटेड लिंक्स हैं, जो भी उनके रिलेटेड रेफरेंसेस हैं, जो भी उनके रिलेटेड वीडियोस हैं, उनके सारी डिटेल हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट करेंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो प्लीज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, आपको सारे रिलेटेड लिंक्स इसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।